अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th एक्सरसाइज 7.4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 16, 20, 24। ठीक है, ये पार्ट्स आप लोगों ने मार्क कर लेने हैं जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने 7.4 में डिस्कस करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अलजबरा आने के लिए अलजब्रिक फार्मूलाज का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह 7.4 में जो क्वेश्चंस हैं वो करने के लिए सबसे पहले कुछ फार्मूलाज लिखवाऊँगा, उनका आना बहुत ज़रूरी है। और 7.4 ये वो एक्सरसाइज है जो कि लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो इससे बहुत एक्टिव होके समझिएगा। और फिर वही बात कर रहा हूँ, जैसे अलजबरा आने के लिए अलजब्रिक फार्मूलाज का आना ज़रूरी है, इसी तरह 7.4 को करने के लिए इन फार्मूलाज का आना बहुत ज़रूरी है। आपकी बुक में 3 फार्मूलाज ये वाले लिखे हुए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मैंने जानबूझ के स्पेस छोड़ दी है। उसके बाद लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास जो 3 फार्मूलाज लिखे हुए हैं, पेज नंबर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पेज नंबर है जी हमारे पास 163 पेज नंबर। ठीक है, तो उसे नाम दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या पैथागोरियन आइडेंटिटीज़, 2 किस्म के नाम दिए गए हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आप लोग देखिएगा, जिस बच्चे को ये वाला फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फर्दर वो यहाँ से 2 फार्मूलाज जो हैं वो मज़ीद जनरेट कर सकते हैं। लाइक दैट, एक मरतबा साइन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ पर रखिए और कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ पे शिफ्ट करवा दीजिए, तो अंडरस्टूड है कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह थर्ड में आप लोग नोट कीजिएगा कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा को आपने यहाँ पे रखा है, इसी तरह आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रहने दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा को आप वहाँ पे शिफ्ट करवा दीजिए। तो इन शॉर्ट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जिस बच्चे को 1 वाला जो फार्मूला याद होगा उसके लिए सेकंड और थर्ड वाला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और वहीं से ये चीज़ आपने जनरेट कर दी है। इसी तरह फोर्थ में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। जिस बच्चे को ये वाला फार्मूला याद होगा उसके लिए अगर 5th और 6th बनाना बहुत आसान है। एक मतलब आप 1 को यहाँ पर रहने दीजिए और टेन स्क्वायर थीटा को वहाँ पे शिफ्ट करवा दीजिए, और टेन स्क्वायर थीटा जब उधर शिफ्ट होगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसी तरह एक मरतबा टेन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ पे रहने दीजिए और 1 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा जी माइनस का 1। ठीक है बेटा जी, और फर्दर जो है इसी तरह अगर आप लोग नोट करें तो 7th वाला फार्मूला लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो स्क्वायर बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर है, एंगल के ऊपर नहीं है, ये भी चीज़ याद रखनी है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा। एक मरतबा आप 1 को यहीं पे रहने दीजिए और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर जाके आप माइनस करवा दीजिए। और इसी तरह बेटा जी एक मरतबा कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रहने दीजिए और 1 को उधर जाके आप माइनस करवा दीजिए। मीन के जिस बच्चे को 7th वाला फार्मूला याद होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा, उसके लिए 8 और 9 वाला फार्मूला बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10
में आपने ऑलरेडी जो है रेसिप्रोकल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सीखा था। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है जी? 1/cos कोसेकेंट थीटा। जब रेसिप्रोकल की बात हो रही है तो अंडरस्टूड है 1/दिस फॉर्म, ठीक है। और इसी का मतलब बेटा जी ये भी है, और या कोसेकेंट थीटा इक्वल टू है जी 1/sin थीटा। और सिमिलरली अगर आप 11 वाले की बात करें तो cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या था? सीकेंट थीटा, मीन के 1/सीकेंट थीटा। और इसका मतलब ये भी है कि सीकेंट थीटा जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? 1/cos थीटा के, ठीक है बेटा। और सिमिलरली tan थीटा का भी रेसिप्रोकल आप लोगों ने ऑलरेडी रीड किया हुआ है। tan थीटा उसका रेसिप्रोकल जो कि है 1/cot थीटा। और इसका मतलब ये भी है कि cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? 1/tan थीटा, ठीक है बेटा जी। फर्दर जो है 13 में और 14 में, 13 में अगर देखें तो tan थीटा का बेटा जी मतलब ये भी है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। और 14 क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है cot, सो cot थीटा इक्वल टू होगा cos थीटा ओवर sin थीटा। नहीं जी, ये कुछ 14 फार्मूलाज मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। जिन बच्चों को ये फार्मूलाज अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं उनके लिए 7.4 के क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। फ़र्क यह है कि जैसे कि अलजबरा के लिए अलजब्रिक फार्मूलाज, तो 7.4 को करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। चलिए बेटा जी, अब हम 7.4 को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉपर अगर ऊपर स्टेटमेंट देखें तो लिखी हुई है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब या प्रूव दैट का मतलब वेरीफाई, प्रूव दैट, शो दैट, ये 3 किस्म की वर्डिंग आए तो मोस्टली हम क्या काम करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर अगर आप लोग नोट करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में है 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लेनी है। नहीं जी, लेफ्ट हैंड साइड ये आपने मेंशन भी करना है, लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास क्या है? 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब बेटा जी अगर आप लोग नोट करें तो यहाँ पर इट इज़ जस्ट लाइक a - b, a + b, अलजबरे का थर्ड फार्मूला, ठीक है। अब बेटा जी हम इसकी क्लोजिंग करवाते हैं तो a² - b² की फॉर्म लिखते हैं। ये लिखा गया जी 1 का स्क्वायर मीन के a का स्क्वायर माइनस साइन थीटा और होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा जी, मीन के a² - b² की फॉर्म में मैंने इसे कन्वर्ट करवा दी है। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओपन किया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा। इन शॉर्ट अभी हमने फार्मूलाज डिस्कस किए थे तो वहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा अगर आप देखें तो थर्ड वाला फार्मूला 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह फिर मैं ये लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा जी। Hence proved लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है जी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है जी राइट हैंड साइड। आप लोग नोट भी कर सकते हैं राइट हैंड साइड आपकी यही थी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा जी।
उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी समझ आई होगी। ओके बेटा जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। यहां से आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पिक कर लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बेटा जी। और लेफ्ट हैंड साइड को यहां पे लिख लीजिए कॉट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस का साइन थीटा। अभी सिर्फ मैंने इतना ही काम किया है कि लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। अब बेटा जी ये तो काम ऑलरेडी आपको करना आता है, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, यानी कि कॉट थीटा को आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे टेन थीटा के साथ, प्लस माइनस माइनस कॉट थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लिखा जाएगा कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस सेकंड वैल्यू की बारी आ गई, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि टैन थीटा के पीछे अंडरस्टूड है प्लस साइन है, तो प्लस प्लस प्लस। अब कॉसिकेंट थीटा को टैन थीटा से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो लिखा जाएगा कॉसिकेंट थीटा इंटू टैन थीटा। और फर्दर बेटा जी अब कॉसिकेंट थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्लस माइनस माइनस कॉसिकेंट थीटा इंटू साइन थीटा लिखा जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब ये चीज़ याद रखनी है, साइन और कोस के अलावा जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें हम मोस्टली चेंज करते हैं उनके रेसिप्रोकल्स में, ठीक है, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। साइन और कोस के अलावा जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं लाइक दैट। अब यहाँ पे कई टेक्निक्स हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और टैन को साइन ओवर कॉस, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। या इन शॉर्ट आप ये भी तो काम कर सकते हैं कि कॉट थीटा वो किसके बराबर है, 1 ओवर टेन थीटा। कॉट थीटा को चेंज करवा दीजिए और टैन थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बात की है कि साइन और कोस के अलावा रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। अब कॉट थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अकॉर्डिंग टू 14 फॉर्मूला। देखा जाए मैंने यहाँ पे टैन में क्यों चेंज किया, मुझे पता है यहाँ पर टैन मौजूद था वो से कैंसिल। अब यहाँ पर मैंने टैन की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो मैंने साइन और कोस की फॉर्म में उसे एडजस्ट किया है। उसके बाद कॉसिकेंट थीटा, तो स्टूडेंट्स कॉसिकेंट थीटा जो है वो किसके बराबर है, 1 ओवर साइन थीटा के, और टैन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। फर्दर माइनस साइन कॉसिकेंट थीटा, उसकी जगह आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा और यहां पे आ जाएगा जी साइन थीटा। ठीक है बेटा जी। फर्दर अगर आप लोग नोट करें जहां जहां पर कटिंग एग्जिस्ट करती है वहां वहां पे कटिंग करवा दीजिए लाइक दैट। ये टैन थीटा इस टैन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा से कैंसिल और ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल। तो इन शॉर्ट यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। -1, ओके स्टूडेंट्स, ये +1 और -1 कैंसिल। इन शॉर्ट यहां पे आ जाएगा जी माइनस का कॉस थीटा
और हमें इस चीज़ का आइडिया है कि 1/cos थीटा किसके बराबर है जी, सीकेंट थीटा। अगर मैं इसे अरेंज करके लिखूं तो सीकेंट थीटा को हम पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस का कॉस थीटा लिख लेते हैं, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप लोग लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बेटा, ये दोनों क्वेश्चंस जो हमने किए हैं और उसके अलावा जो फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। 7.4 फिर से बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।